Hello class, welcome back. Welcome back to your today's class. So class, the topic for the day is division. Fine. The topic that we are going to start today is division. Okay. Now class, yesterday we have completed exercise 3.2. कल की क्लास में exercise 3.2 कंप्लीट कर लिया था हमने. अभी देखो उस एक्सरसाइज में क्या था, वर्ड प्रॉब्लम्स थे, मल्टीप्लिकेशन के सारे वर्ड प्रॉब्लम्स थे, वो हमने किया. लास्ट क्वेश्चन जो था वही जो पैसेंजर वाला क्वेश्चन था वो भी कल मैंने आपको समझा दिया था, राइट. अभी देखो आफ्टर ऑल दिस दैट मीन्स वी हैव कंप्लीटेड अवर multiplication part. So now in your chapter 3 the next part is division. So now my focus is to complete the division. Today we will see what is division. So kids, division is what? Division is when we divide something in equal parts. ठीक है, when we try to divide something in equal part. So in class 3 and 4 you already have gone through the division of 1 digit, 2 digit numbers, right? So this year we are going to solve some big problems based on division. Let's see. But before moving toward the division, here are few things that we have to know before starting the division. First thing is that you should know that what is division? Division is repeated subtraction. Division is repeated subtraction. ठीक है, डिवीजन क्या है भाई? डिवीजन है रिपीटेड सबट्रैक्शन. जब हम सेम नंबर को किसी नंबर से लगातार माइनस करते जाते हैं तो हम उसे एक्चुअली क्या करते हैं? वी डिवाइड. अभी कहने का मतलब क्या है? सपोज इफ आई एम हैविंग 8, इफ आई हैव टू डिवाइड 8 बाई 2, 8 को 2 से डिवाइड करना है. तो लेट अस सी कि हाउ वी विल डू दिस बाय कंटिन्यूअस या रिपीटेड सबट्रैक्शन से ये हम कैसे कर सकते हैं. क्लास 3 में था 8 minus 2, what we will get? 8 minus 2, 6. Then again 6 minus 2, what you will get? 4. Then again minus 2, you will get 2, and again minus 2, you will get cross 0. So in repeated subtraction, you have to subtract the number till the time you get 0. अच्छा ठीक है. अभी you will think कि मैम यहाँ पे तो 8 2 से डिवाइड हो गया इसलिए तो नीचे 0 आ गया. What if अगर 0 नहीं आया तो? Good question. Let us try solve this question using 7 यूज करके देखते हैं. अभी अगला क्वेश्चन जो मैं ले रही हूँ, दिस इज द वन फर्स्ट पार्ट, दिस इज द सेकेंड पार्ट. यहाँ पे 7 डिवाइडेड 2 करना है. अभी भाई कुछ लिखना नहीं है, अभी खाली समझो. अभी लिखवाऊंगी, अभी कुछ नहीं लिखना है. 7 डिवाइडेड बाय 2. तो व्हेन यू विल, अभी हमें किससे करना? रिपीटेड सबट्रैक्शन है. तो 7 माइनस 2, 5 माइनस 2, 3 माइनस 2, 1. ठीक है, 7 माइनस 2, 5, 5 माइनस 2, 3, 3 माइनस 2, 1. वी हैव गॉट 1 हियर. ठीक है, 1 आ गया. अच्छा देखो इसमें क्या हुआ, लास्ट में 0 आ गया, इसमें क्या आ गया? 1 आ गया. अभी देखो 1 जो है वो 2 से क्या है? छोटा है. तो आप तब तक सब्ट्रैक्ट करोगे जब तक आपको नीचे एक ऐसा नंबर ना मिल जाए जो कि आपके डिवाइजर से छोटा हो. See, when you do simple division also ना, there also you do same thing. It's just that you don't realize it. कि वहां पे भी यही काम होता है, nothing more, nothing less, same work. वहां पे भी यही होता है, but only difference is there कि वहां पे क्या होता है, एक चीज की जो डिफरेंस आती है वो इस चीज की आती है कि नीचे आपके पास क्या बचता है? 1. वहां पे भी रिमाइंडर बचता है. दिस इज द रिमाइंडर ओनली. ओके क्लास, अभी ये बात हो गई डिवीजन के कंसेप्ट की. दैट डिवीजन इज व्हाट? डिवीजन इज रिपीटेड सबट्रैक्शन एंड वी हैव प्रूव्ड इट आल्सो. नाउ अभी इसका आंसर कितना आएगा? कितने बार डिवाइड किया? 1 2 3 4.
So the answer for this question is 4. Answer for the next one is 3. और यहाँ पे क्या बचा, एक रिमाइंडर 1 बचा है. Got it? Okay. Now अभी इरेज करने जा रही हूँ बोर्ड टू सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी. Now class moving toward the next part of the story. अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं. हाउ वी विल डू द नेक्स्ट पार्ट. आई एम सॉरी. नाउ सी क्लास द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट थिंग, डिवीजन में क्या होता है, डिफरेंट टर्म्स होते हैं. देयर आर डिफरेंट टर्म्स इन डिवीजन. ठीक है, जैसे कि डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट, रिमाइंडर. बेसिकली ये चार, डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट, रिमाइंडर, ये चार क्या होते हैं, डिफरेंट टर्म्स होते हैं. किसके, डिविडेंड, डिवीजन के. ठीक है, ये चार टर्म्स होते हैं. जैसे कि जब ऐड कर रहे थे तो उसमें कौन कौन से टर्म थे, एडेंड था. ठीक है, जब ऐड कर रहे थे तो उसमें कौन से टर्म थे, वन इज एडेंड एंड द अदर वन इज सम. सब्ट्रैक्शन में मिन्यूएंड, सब्ट्राहैंड एंड डिफरेंस. मल्टीप्लिकेशन में क्या था आपके पास, प्रोडक्ट. ठीक है, मल्टीप्लिकेंट, मल्टीप्लायर, प्रोडक्ट. एंड डिवीजन में क्या है, 4 टर्म्स आर देयर. कौन कौन से हैं, डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट, रिमाइंडर. ठीक है, इतना, दिस मच इज क्लियर टू यू ऑल. नाउ आई एम गोइंग टू टेक अ वेरी सिंपल क्वेश्चन टू गेट दिस थिंग. सो आई एम गोइंग टू टेक 125 divided by 8. 125 8. ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन. अभी चलो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो अभी 1, वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट नंबर 1. हियर वी आर हैविंग 1. 8 से तो 1 छोटा है, कैसे सब्ट्रैक्ट होगा, होगा क्या सब्ट्रैक्ट, नो आई डोंट थिंक सो कि सब्ट्रैक्ट हो पाएगा भाई, क्योंकि 1 छोटा है. क्या करेंगे, दोनों नंबर लेंगे, 12 लेंगे. विल टेक द बोथ द नंबर 12. अभी 8 के टेबल में 12 आता है, टेल मी, डू वी गेट 12 इन 8 टेबल, वेल नो. 8 के टेबल में वी डिडंट गेट 12, तो कितने टाइम्स लेके जाएंगे, 1 टाइम. ठीक है, तो चलो 1 टाइम लेके गए. यहाँ पे क्या आया, व्हाट वी हैव गॉट हियर, 8. 12 minus 8, what we will get, कितना बचेगा, 4. एंड यहाँ पे कैरी डाउन कर लेंगे हम 5 को, 45. अभी 8 के टेबल में 45 कितनी बार में आएगा भाई, 8 के टेबल में 45 कितनी बार में आएगा, नहीं आएगा. 8 6 जा होता है 48, ज्यादा हो जाएगा. हम ले जाएंगे 8 5 जा, 8 5 are 40. 5 minus 0 will be 5 and a cross here. ठीक है, this we have got. Okay. Now let us see in this question. समझते हैं. अब ये जो नंबर मैम ने बीच में लिखा, ये क्या है, दिस इज डिविडेंड. वाई डिविडेंड, बिकॉज दिस इज द नंबर दैट वी हैव टू डिवाइड. ये वो नंबर था जिसको हमने डिवाइड करना था. दिस वन इज उधर वाला जिससे डिवाइड कर रहे हैं, वो क्या है, डिवाइजर. जितनी बार डिवाइड हो रहा है वो क्या है, कोशेंट. और जो डिवाइड नहीं हो रहा है, जो रिमाइंडर बच रहा है, जो बच जा रहा है, वो क्या है, रिमाइंडर. ठीक है, तो द नंबर टू बी डिवाइड, सो यू कैन से दैट the number to be divided is called, the number to be divided is called dividend. ठीक है, next is the number
the number by which division is made is called the divisor. The number by which division is made is called divisor. Okay, so what is dividend? This center number, जिस नंबर को डिवाइड करना है वो क्या है? डिविडेंड है. जैसे यहाँ पे हमें 125 को डिवाइड करना था, तो 125 क्या है? डिविडेंड हुआ. अभी नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट इज जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो हम जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं वो नंबर क्या होगा? दिस नंबर इज व्हाट? डिवाइजर. जो नंबर नीचे बच जा रहा है, जो कि अब और डिवाइड नहीं हो पाएगा, सो दिस इज व्हाट? दिस इज रिमाइंडर. ठीक है, दिस इज व्हाट? दिस इज रिमाइंडर. एंड दिस नंबर, दिस इज व्हाट? quotient. Got it? These are the few things. Let us recall one more time, then we will move ahead. एक बार और recall करते हैं. The number to be divided is called the dividend. जिस नंबर को डिवाइड करना है that is called the dividend. जिस नंबर से डिवाइड करना है that is divisor. जो नीचे बचा इज रिमाइंडर. एंड जितने बार में डिवाइड हो रहा, दिस इज व्हाट? दिस होल इज व्हाट? दिस होल इज कोशिएंट. फाइन क्लास. ओके डियर, सो मूविंग अहेड. चलो थोड़ा आगे चलते हैं भाई. इतनी चीजें हो गई. ठीक है, अभी कुछ लिखना नहीं, अभी खाली समझो, बैठ के खाली समझो कि मैम क्या समझा रहे हैं. जस्ट चीजों को समझो. ठीक है, तो अभी मैं इरेज कर रही हूँ बोर्ड, और उसके बाद हम एक नया टॉपिक देखते हैं. Now the next topic that we have to talk about is properties of division. See, मैं कोई भी ऑपरेशन पढ़ाने के पहले उनकी प्रॉपर्टीज करा रही हूँ, because understanding the properties of any operation is important. So I will explain properties. ठीक है, properties of division. Next is what? Properties of division. ठीक है, properties of what? Properties of division. ठीक है. Okay class, now we have to talk about the properties of division. Now the very first property is the identity property, you can say. So this property states that on dividing a non-zero number by 1, चलो फर्स्ट प्रॉपर्टी पे थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं. ऑन डिवाइडिंग, अभी लिखना नहीं है. ऑन डिवाइडिंग अ नॉन-जीरो नंबर, on dividing a non-zero number by 1, the quotient is the number itself. The quotient is the number itself. Quotient is the number itself. मतलब अगर आप किसी नॉन जीरो, ध्यान देना, अगर आप किसी नॉन जीरो नंबर को 1 से डिवाइड करते हो, तो आपका जो आंसर आएगा वो वही नंबर ही आएगा. फॉर एग्जाम्पल 98 डिवाइडेड बाय 1
इज इक्वल्स टू 98। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी है, मतलब ये खाली 98 के साथ नहीं, बड़े से बड़े छोटे से छोटे हर नंबर के साथ ये प्रॉपर्टी आपकी मैच करेगी, एक्सेप्ट फॉर 0। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में भी है ऑन डिवाइडिंग अ नॉन जीरो नंबर। नॉन जीरो नंबर की बात हो रही है। नॉन जीरो नंबर को जब आप डिवाइड करोगे, ऑन डिवाइडिंग अ नॉन जीरो नंबर बाय 1, द क्वोशंट इज द नंबर इटसेल्फ। क्वोशंट इज व्हाट? क्वोशंट इज द नंबर इटसेल्फ। क्वोशंट क्या होगा? नंबर, वही नंबर आपका आंसर हो जाएगा। 98 को 1 से डिवाइड किया, 98 आया। एक इसका प्रूफ देख लेते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। हर बार होता है तो ऐसा होता क्यों है। नाउ मैं यहाँ पे एक रफ वर्क में 98 को 1 से डिवाइड करा के दिखा रही हूँ। ठीक है, अभी देखो 1 के टेबल में 9 आता है। 1 के टेबल में सारे नंबर्स आते हैं। 1 के टेबल में 9 आता है, कितनी बार में आता है भाई? 9 बार में आता है। क्रॉस हो गया, कैरी डाउन 8। 1 के टेबल में 8 आता है, कितनी बार में आता है? 1 के टेबल में 8 आता है 8 बार में। तो क्या देखा तुमने? नीचे तो रिमाइंडर 0 बचा, यहाँ पे ये क्या बचा? क्वोशंट। तो यही ना मैं आपको बोल रही हूँ कि जब आप किसी नॉन जीरो नंबर को, व्हेन यू विल डिवाइड एनी नॉन जीरो नंबर, मतलब वो नंबर 0 नहीं होना चाहिए। देखो 0 को 1 से डिवाइड आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, 0 को 1 से डिवाइड करने पे आपका आंसर 1 नहीं आएगा। यू विल नॉट गेट 1 दैट टाइम। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? नॉन जीरो नंबर। जब भी आप किसी नॉन जीरो नंबर को डिवाइड करोगे, किससे डिवाइड करोगे? 1 से। आपका आंसर हमेशा क्या आएगा? आपका आंसर वो नंबर ही जो डिविडेंड है, वही नंबर आपका क्या बनेगा? वही नंबर आपका आंसर बनेगा। ओके क्लास, अभी चलो थोड़े और एग्जांपल देख लेते हैं। देख लें थोड़े और एग्जांपल। चलो मान लो हम कोई बड़ा नंबर ले लिए। सपोज करो कोई बड़ा नंबर मैंने ले लिया। सपोज दिस टाइम आई एम गोइंग टू टेक 128। सो इन फैक्ट डिवाइडिंग 128 by 1 also we will get answer is 128 only. Now see, this is the very first property. This is useful. This is very useful because यहाँ पे आपको पता चलता है कि 1 से किसी भी नंबर का डिवीजन होने पे एक तरह शॉर्टकट, मतलब इसमें आपको डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। यू शुड नो दिस कि 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे तो वो आपका आंसर वो नंबर ही आएगा। नाउ क्लास अभी लिखना शुरू करो। गिव हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। गिव हेडिंग डिवीजन फर्स्ट ऑफ ऑल, देन गिव प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन एंड स्टार्ट डूइंग दिस थिंग। कम ऑन, पहला लिखो, उसके बाद बाकी भी कराना है मैंने। पहले इसको लिखिए। डू दिस। कंप्लीटेड? कर लीजिए इसको पहले। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड द सेकेंड प्रॉपर्टी। वीडियो पॉज करके, अगर नहीं हुआ है तो पॉज करके देख लो, लिख लो। नाउ let us move towards the second property. Second property, talking about the second property. On dividing a non-zero number, on dividing a non-zero number, on dividing a non-zero number
number by itself, the quotient obtained is 1. The quotient obtained is 1. On dividing a non-zero number by itself, the quotient obtained is 1. जब आप किसी non-zero number को उसी नंबर से, मतलब व्हेन यू डिवाइड अ गिवन नंबर विथ इटसेल्फ, मतलब 2 को 2 से ही डिवाइड करोगे, सो व्हाट यू विल गेट 1. अभी चलो इसका प्रूफ देख लेते हैं. देखो, तुम्हें पता है कि कोई भी टेबल हो, कोई सा भी टेबल हो, 1 का भी टेबल अगर क्यों ना हो, तो अगर आप उस टेबल को 1 टाइम्स लेके जाओगे तो व्हाट यू विल गेट, यू विल ऑलवेज गेट 1. मतलब 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, तो वहां भी वही नंबर आपको मिलता जा रहा मल्टीप्लाई करने पे. अभी यहाँ पे देखो, नाउ सपोज अगर यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दूं, से 24 डिवाइडेड बाय 24. अभी 24 के टेबल में 24 कितनी बार में आता होगा? अगर मैं लॉन्ग डिवीजन ना करके मैं खाली ऐसे ही रैंडम आपसे क्वेश्चन पूछूं कि 21 के टेबल में 21 कितनी बार में, 24 के टेबल में 24 कितनी बार में आता होगा, व्हाट यू विल से. ठीक है. अब इसी तरह अगर मैं कोई बड़ा नंबर ले लूं, 384 डिवाइडेड बाय 384, divided both the number and I will get 1. Now note it down, note down this second property. Now this second property, चलो एक बार समझ लो फिर लिखो. Now this second property states that on dividing a non-zero number by itself, the quotient obtained is 1. On dividing a non-zero number by itself, the quotient obtained is 1. quotient हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा. Got it? This much is clear to you all? ठीक है. यहाँ पे we have got 1, यहाँ पे we have got. अभी लिखो इसे, note it down. Completed? Okay. Moving ahead. Okay, moving ahead, moving toward the next part of the story. Now the next we are going to discuss the third property, and the third property states that on dividing 0 by a non-zero, on dividing 0 by a non-zero number, the quotient obtained is on dividing 0 by a non-zero number, the quotient obtained is 0. क्या मतलब हुआ? फिर से देखो, on dividing 0 by a non-zero number, जब आप 0 को डिवाइड करते हो किसी non-zero नंबर से, मतलब if you will divide 0 by
2. What we will get? We will get 0. उसी तरह if you will divide 0 by 17, then also I will get 0. 0 से किसी भी नंबर को अगर आप डिवाइजर के तौर पे यूज करके 0 को डिवाइड करते हो, अगर आप किसी भी नंबर को अगर आप 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हो, किसी भी नंबर से छोटा बड़े से बड़ा एक्सेप्ट फॉर 0, देखो यहाँ पे लिखा है नॉन जीरो नंबर की बात हो रही है। आपका आंसर हमेशा क्या आएगा? यू विल ऑलवेज गेट 0। ठीक है, अभी करो, नोट डाउन द थर्ड प्रॉपर्टी। Completed? Now the fourth property मैं यहाँ पे नीचे ही लिख दे रही हूँ क्योंकि बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी, छोटी सी प्रॉपर्टी states that fourth property states that division by 0 has no meaning. Division by 0 has no meaning. मतलब जब आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हो तो कोई सर्टेन आंसर नहीं आता, इसका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो डिवीजन बाय 0 हैज नो मीनिंग। दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी। डू दिस, राइट इट डाउन, देन वी विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट थिंग। अभी अगला टॉपिक जो हमारा है उसकी तरफ चलेंगे। कंप्लीटेड? छोटी सी प्रॉपर्टी है फोर्थ वाली, उसको कर लीजिए। ओके क्लास, नाउ गोइंग टू रेज द बोर्ड। नाउ क्लास, अभी एक चीज, अभी आज की क्लास का लास्ट टॉपिक आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू ऑल। आज की क्लास का लास्ट टॉपिक क्या है? वो है एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। Now, this is the next topic that we are having, an important result. So according to this, dividend is equals to divisor into quotient plus remainder. डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। मतलब डिविडेंड अगर हमने कैलकुलेट करना है तो डिवाइजर को कोशेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे और रिमाइंडर को ऐड कर देंगे, वी विल गेट अवर डिविडेंड। अभी इस टॉपिक पे बाकी बातें कल होंगी। आज की क्लास के लिए इतना ही। एक्सरसाइज 3.2 सभी बच्चों का कंप्लीट होगा, देन ओनली यू विल स्टार्ट दिस टॉपिक। ऐसा नहीं है कि पेज छोड़ देंगे, मैम जो वीडियो में करा रहे हैं करते जाएंगे, पेज छोड़ते जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। कंप्लीट योर वर्क बेटा, 3.2 को कंप्लीट करो, डोंट पाइल अप योर वर्क, पाइल अप मत करो अपने वर्क को। सो क्लास, दिस इज इट फॉर टुडे। अभी कुछ दिन we will practice division only, and after practicing division we will move ahead with the next topic. चलो, bye bye.